अबॉर्शन होना, मिसकैरेज होना, अपने बच्चे को जन्म से पहले ही खो देना, ये एक बहुत ही दुखद डिसहार्टनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है किसी भी कपल के लिए। इसके बाद बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि काश ऐसा कर लिया होता तो इसलिए नहीं होता, क्या हम नेक्स्ट टाइम करें जिससे ऐसा नहीं हो, रिकवरी के लिए क्या करें। तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। बस एक बात समझो कि आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। बीइंग अ डॉक्टर एंड अ गायनोकोलॉजिस्ट, मैं समझती हूँ कि अबॉर्शन के बाद रिकवरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उसमें मेंटल, इमोशनल बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होती हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए आज बना रही हूँ। इस वीडियो में अबॉर्शन के बाद हर एक कपल के मन में जो डाउट्स आते हैं, जो कंसर्न्स, जो फिक्र उनको होती है, वो सब चीजें हम कवर करेंगे। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब मैडम ब्लीडिंग कब तक होगी, मिसकैरेज हो गया है तो कितने दिन तक ब्लीडिंग होना नॉर्मल है, अब दोबारा रिलेशन कब रिज्यूम कर सकते हैं, पीरियड्स, अगली बार पीरियड्स कब आएंगे, नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कब करनी है, क्या ध्यान रखना है उस समय, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो नॉर्मल है, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बिल्कुल इग्नोर नहीं करने हैं, आप घर का काम दोबारा कब रिज्यूम कर सकती हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी कब रिज्यूम कर सकती हैं, ये सब चीजें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना। किसी को जानते हो जिसकी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर करना। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल है कि अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग कब तक हो सकती है। तो अबॉर्शन या मिसकैरेज जनरली दो तरह के होते हैं कि एक बार अब तो बच्चा खराब हो गया और आपने डीएनसी कराई है, और या फिर दूसरा सिनेरियो कि आपको स्पॉन्टेनियसली ब्लीडिंग हुई, आपने डीएनसी नहीं कराई है। तो दोनों ही सिचुएशन में ऑन एन एवरेज अगर आपने डीएनसी कराई है तो आपको 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग रह सकती है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के केस में एटलीस्ट मैक्सिमम 15 दिन तक भी आपको ब्लीडिंग रह सकती है। 15 दिन के बाद भी अगर ब्लीडिंग परसिस्ट कर रही है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है, क्योंकि ऐसे में कई बार चांसेस होते हैं कि अंदर कोई टुकड़ा बचा हुआ हो। तो एट मैक्स अगर आपने चाहे डीएनसी कराई है या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी है तो मैक्सिमम 15 दिन तक आप ब्लीडिंग रुकने का वेट करें, उसके बाद आप एक चेकअप जरूर प्लान करें। दूसरा सवाल कि मैडम अब अगली बार पीरियड्स कब आएंगे। तो एक बार जब आपकी प्रेगनेंसी होती है तो शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं, एचसीजी बढ़ता है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, वो नॉर्मल आने में कुछ समय लगता है, जिस कारण कई बार आफ्टर जब अबॉर्शन हो जाता है उसके बाद भी कई बार पेशेंट्स को जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव बताता है। वो एचसीजी हार्मोन के कारण ही है, वो नॉर्मल होने में 10-15 दिन लग जाते हैं, इसीलिए तब तक आपका यूपीटी टेस्ट कई बार पॉजिटिव आ जाता है। जरूरी नहीं कि वो दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब इन्हीं हार्मोनल बदलाव के कारण आपके जो नेक्स्ट पीरियड्स हैं वो थोड़े डिले हो सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड है जरूरी नहीं वो ऑन टाइम आए, हार्मोनल बदलाव के कारण थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में शिफ्ट हो सकता है। बट एट मैक्स 40-45 डेज आप वेट करें पीरियड्स आने के लिए। अगर तब तक भी नहीं आते तो आपको मिलना चाहिए डॉक्टर से। तीसरा सवाल, शारीरिक संबंध आपस में कब से दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 से 20 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है। जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको दोबारा रिलेशन नहीं बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। प्लस आपका जब पीरियड्स एक बार आफ्टर अबॉर्शन आपके पीरियड्स थोड़े इरेगुलर होते हैं तो आपको ओव्यूलेशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी इरेगुलर हो सकता है। कई बार पेशेंट एक बार अभी अबॉर्शन हुआ, बिना पीरियड्स आए दोबारा कंसीव करके आ जाते हैं। ऐसे केस में बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, दोबारा भी रिस्क होता है हमें मिसहैपनिंग का। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 15 डेज जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक आपको रिलेशन नहीं बनाना है। उसके बाद भी पीरियड्स आने तक अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि एक बार पीरियड्स आ जाएं, बॉडी को रिकवरी का समय मिले, उसके बाद ही दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांस। बहुत ही कॉमन सवाल जो महिलाएं पूछती हैं कि मैडम अब घर का काम दोबारा कब शुरू कर सकते हैं, स्पेशली अगर डीएनसी हुई है तब पेशेंट पूछते हैं कितने दिन का रेस्ट जरूरी है, क्या डिलीवरी की तरह 40 दिन का जापा पीरियड होगा, क्या ध्यान रखना है वो बताओ मैडम। तो इसमें देखो, जब आपको अबॉर्शन हुआ है, स्पेशली जब डीएनसी हुई है, तो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती। कई बार पेशेंट अननेसेसरी बेड रेस्ट करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप
आफ्टर डीएनसी भी नेक्स्ट डे से नॉर्मल हाउस होल्ड काम आप रिज्यूम कर सकते हैं अगर आपको मेंटली फिजिकली फिट लग रहा है। वहीं अगर आपको कोई चक्कर आ रहे हैं, आपको कमजोरी लग रही है, आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, आप फिजिकली फिट नहीं फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। इस दौरान भी घर के कामों में भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपको आफ्टर अबॉर्शन जब घर के काम रिज्यूम करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप ज्यादा भार वजन का काम नहीं करें, ज्यादा देर लंबे समय 6-8 घंटे खड़े हैं इस तरह का काम नहीं करें। नॉर्मल 7 से 15 दिन आप नॉर्मल हाउस होल्ड काम करें, उसके बाद आप अपना जो भी रूटीन पहले करते थे, सीढ़ियां चढ़ना या भार उठाना, गिली कपड़े की बाल्टी उठाना, ये सब कर सकते हैं। तो जस्ट टू समराइज, आप नॉर्मल हाउस होल्ड काम सेकेंड डे थर्ड डे अगर आप फिजिकली फिट फील कर रहे हैं तो कर सकते हैं, और जो आप पहले भार वजन का काम है वो आप एटलीस्ट 10-15 दिन बाद ही रिज्यूम करें तो सही रहेगा। अबॉर्शन के बाद अगला बच्चा कब प्लान करें, कितना गैप रखें और आगे क्या स्टेप्स लें जब जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो, ये तो बहुत कॉमन सवाल है। तो देखो, मिनिमम पॉसिबल डिपेंड करता है आपका अबॉर्शन मिसकैरेज कितने समय का हुआ है। अगर 3 महीने से कम का बच्चा था तो ऐसे में आपको 3 महीने एटलीस्ट गैप जरूर रखना है। अगर 3 महीने से ज्यादा का बच्चा था, यानी 4 महीने 5 महीने पे जाके प्रॉपर डिलीवरी की तरह ही आपका डिलीवरी कराई गई है, तो ऐसे में आपको कम से कम 6 महीने का गैप एडवाइज्ड है। ये बॉडी की फिजिकल रिकवरी, बॉडी का जो ब्लीडिंग हुई है, जो स्टोर्स गए हैं, वो सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि अगर 3 महीने से कम है तो कम से कम 3 महीने का गैप, अगर 3 महीने से ज्यादा की प्रेगनेंसी थी तो कम से कम 6 महीने का गैप रखें। गैप के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे अगली बार मिसकैरेज के चांसेस आपके कम हो जाए। सबसे पहली चीज, पिछली बार एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उनसे पूछें कि डॉक्टर ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम थी। अगर कोई विजिबल रीजन है, जैसे कि अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, थायराइड की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, या फिर आप ओवरवेट हैं, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर कोई नॉन कॉज है तो पहले आप उसको मैनेज करें। अगर आप ओवरवेट हैं, आप वेट रिडक्शन पे काम करें। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो पहले थायराइड की दवाई शुरू करें। शुगर की प्रॉब्लम है, उसकी मेडिकेशन शुरू करें। बेसिकली आप अपना पहले स्टेटस, जो प्री कंसेप्शन स्टेटस है, अगर कोई प्रॉब्लम थी उसको ऑप्टिमाइज करें, उसके बाद ही आप कुछ करें। दूसरी चीज, जब अब आप अगली बार प्लानिंग शुरू करेंगे उस समय में आप पहले ही, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही फॉलिक एसिड की गोली लेना जरूर शुरू करें। एक बड़ा कॉमन रीजन होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो इंडियन पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। तो इफ नीडेड तो डॉक्टर से डिस्कस करके विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी लें। अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दें। डाइट में आपको प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन रिच प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है, जो कि मैं कुछ सैंपल अच्छे फर्टिलिटी बूस्टिंग ऑप्शंस यहाँ मेंशन कर रही हूँ, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ ही हल्की 20 से 30 मिनट की वॉकिंग या योगा जरूर शुरू करें। स्ट्रेस भी मैनेज होगा, फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग में आपको मदद मिलेगी। मिसकैरेज के बाद कुछ ऐसे साइंस जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए, ये बहुत बड़े खतरे की घंटी हो सकती हैं जो साइलेंटली आपको इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला है, अगर आपको 15 से 20 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग परसिस्ट करती है तो ऐसे में ये कोई टुकड़ा बचा हुआ या इन्फेक्शन का अंदेशा हो सकता है, तो इसलिए आपको जरूर चेक कराना है। 15 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग लास्ट कर रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, फेंटिंग सेंसेशन हो रही है, सिवियर पेट में बहुत ज्यादा सिवियर पेन हो रहा है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, मतलब पहले रेड ब्लड आ रहा था, अब वो बहुत बदबूदार या अजीब से कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर आपको आफ्टर 45 डेज भी वेट करने के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं, तो इन सारी कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दे विल इवेल्युएट, दे विल सी, अगर सोनोग्राफी या किसी टेस्ट की जरूरत है तो वो कराएंगे एंड आपके लिए बेनिफिट होगा। आई होप मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझा पाई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स में पूछना मत भूलना। आई एम देयर विद यू इन योर प्रेगनेंसी जर्नी, इन योर कंसेप्शन जर्नी, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट। जल्द ही आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, वो आपको जरूर मिले। थैंक यू।